गुलाम वंश के इल्तुतमिश के बाद वाला हिस्सा। गुलाम वंश में इल्तुतमिश के बाद वाला हिस्सा। रोहित भैया बताओ का दिक्कत बा, बताओ हो रोहित भैया। चंगेज खां का क्वेश्चन नहीं हुआ था उस दिन सब, चंगेज खां वाला। तो चंगेज खां का जन्म कब हुआ था? जन्म 1163। ठीक है, चंगेज खां का जन्म 1163 ईस्वी में हुआ था। मंगोलों का मूल निवास स्थान, मूल निवास मतलब कहाँ था? तुर्की में, चीन के गोबी में। गोबी मरुस्थल, गोबी मरुस्थल में उनका, मंगोलिया का जो गोबी मरुस्थल था वही उनका मूल निवास था। चंगेज खां का पिता कौन था? येगूसाई बहादुर। हाँ ठीक है, चंगेज खां का पिता का नाम था येगूसाई बहादुर। इल्तुतमिश के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? रुकनुद्दीन फिरोज। हाँ, रुकनुद्दीन फिरोज इल्तुतमिश के बाद उसका उत्तराधिकारी हुआ। हाँ चल कुछ रुकनु कान में फुस मत खा लो। रुकनुद्दीन के शासन काल में किसका प्रभाव रहा? उसकी माँ का नाम क्या था? शाह तुर्कान का प्रभाव रहा उसके शासन काल में। तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर किसे सिंहासन पर बैठाया? बलबन को। बलबन हटे, रजिया को, रजिया बेगम जो कि बाद में रजिया सुल्तान बनी। तो तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर किसे सिंहासन पर बैठाया? तो रजिया को। इन तुर्की जो अमीर थे इन लोगों को ऐसा मतलब लगा होगा कि रजिया सुल्तान को हम बेगम मतलब शासन का बागडोर दे देते हैं, अब बाकी हम अपने हाथ से लेके कंट्रोल करेंगे सत्ता को। लेकिन इतिहास गवाह रहा है कि जब जब सत्ता औरतों के हाथ में दिया गया है, औरतों ने अपना चंडी का अवतार दिखाया है। जैसे यहाँ पे रजिया सुल्तान ने दिखाया। भारत की बात की जाए तो ऐसा ही कुछ केस था इंदिरा गांधी के समय। इंदिरा गांधी जब लाल बहादुर शास्त्री थे ना, उनकी जब मतलब मृत्यु हो गई, उसके बाद जो कांग्रेस के जो नेता थे, कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे, उन लोगों ने सोचा कि एक मतलब इंदिरा गांधी को हम लोग बना दिया जाए। हाँ, हम लोग कंट्रोल करेंगे क्योंकि तो बच्ची है इंदिरा गांधी। तो इसी समय जब वो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री भारत की बनी तो उनको एक उपनाम दिया गया था, गूंगी गुड़िया। हाँ, कि तो गुड़िया है, गूंगी गुड़िया है, जैसा इसको नचाया जाएगा वैसे नाचेगी। लेकिन उस गूंगी गुड़िया ने जो अपना अवतार दिखाया कि बाद में कांग्रेस के दो बंटवारे हो गए। तो ऐसा ही कहानी कुछ रजिया बेगम का भी था। रजिया बेगम को उन लोगों ने बनाया था शासन, फिर मतलब शासक बनाया था, फिर उन लोगों ने हटाया भी, आगे देखेंगे हम लोग। रजिया ने किसे अमीर ए आखूर, जिसका अर्थ होता है घोड़े का सरदार, नियुक्त किया था? जमालुद्दीन याकूत। मलिक जमालुद्दीन। जमालुद्दीन याकूत ना, मलिक जमालुद्दीन। रजिया ने किसे अमीर ए अखूर यानी कि घोड़े का सरदार बनाया था? तो मलिक जमालुद्दीन को। तुर्की अमीरों ने रजिया को बंदी बनाकर किसे दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया? यही तुर्क अमीर जो कि रजिया को शासक बनाए थे। अब इन्होंने क्या किया? रजिया को क्या किया? बंदी बना लिया और फिर किसको गद्दी पर बैठाया? बहराम शाह। बहराम शाह को इन लोगों ने गद्दी पर बैठाया। रजिया ने किससे शादी की थी? अल्तुनिया से। किससे फसल थी? ना, ये तो नहीं इसका लवर था याकूब। याकूब से मतलब प्यार करती थी, लेकिन जब उधर घोड़ा के सरदार पता ना घोड़ा का सरदार था कि नहीं। हाँ, ये ना पूरा नाम है जमालुद्दीन याकूत। अच्छा, हम तो पूरा नाम होगा मे भी, तब मलिक जमालुद्दीन याकूब भी पूरा नाम होगा। तो इसका प्रेमी था, लेकिन जब उधर उत्तर भारत के तरफ ही जब एथी पर गई थी युद्ध लड़ने के लिए, तो अल्तुनिया इसको हरा दिया। तो कही कि ब्याह करवा हमरा से। तो काहे ला दोनों ब्याह कर लिया, लोग बेचारा का पत्ता कट गया। ठीक, तो रजिया सुल्तान का लवर था याकूब, लेकिन पति बना अल्तुनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया की मृत्यु कब हुई? 40 में, 1240 दिन याद है? 13 अक्टूबर 1240। कहाँ हुआ था? ये बताओ तनी। दिल्ली ना, कैथल में। किनके द्वारा इसकी हत्या की गई थी रजिया सुल्तान की? सरदारों के द्वारा।
खाली लुटेरों के द्वारा थी, डाकुओं के द्वारा रजिया सुल्तान की हत्या की गई थी। नेक्स्ट, बहराम शाह के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? वो तो बलबन ना, बहराम शाह के बाद नसीरुद्दीन महमूद, अलाउद्दीन मसूद शाह। मसूद शाह। हाँ, बहराम शाह के बाद दिल्ली का शासक बना अलाउद्दीन मसूद शाह। तो 6 महीना पर बदला था। हाँ, मेन शासक में वही था, पहले ऐबक हुआ, उसके बाद इल्तुतमिश हुआ, उसका रजिया सुल्तान, और उसके बाद बलबन। बाकी सब थोड़ा बहुत टाइम पास के लिए थोड़ा बहुत आ गया था सब। बहराम शाह की हत्या कब हुई थी? 42 में। 1242 ईस्वी में बहराम शाह की हत्या हुई थी। दिल्ली का वह सुल्तान जो टोपी सिलकर अपना जीवन निर्वाह करता था? नसरुद्दीन था ना, नसीरुद्दीन महमूद। हाँ, वही नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद दिल्ली का वह शासक था जो टोपी सिलकर अपना जीवन व्यतीत करता था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था? नसरुद्दीन से। इसी से, नसीरुद्दीन महमूद से। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन बलबन का वास्तविक नाम था। बलबन किसका गुलाम था? इल्तुतमिश का। ठीक है। तुर्कान ने चिहलगानी का विनाश किसने कर दिया? बलबन ने तुर्कान ने चिहलगानी को समाप्त कर दिया, इसका विनाश कर दिया। नवरोज उत्सव मनाने की शुरुआत किसने किया था? बलबन ने ही नवरोज उत्सव मनाने का शुरुआत किया था। यही नवरोज उत्सव था जिस दिन नूरजहाँ, जिसका नाम था मूल नाम मेहरुनिसा, जे ना बेचारी सज गई कि क्या नाम उसका, जहांगीर लोटपोट हो गया बेचारी पर। आगे पढ़ना है। बलबन दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? 1266 ईस्वी में बलबन दिल्ली की गद्दी पर बैठा। सिजदा तथा पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने किया था? यही किया था बलबन ने ही सिजदा तथा पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने किया था। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने किस नीति को अपनाया था? ब्लड एंड आयरन। हाँ, लौह एवं रक्त की नीति। बलबन को उलूग खां की उपाधि किसने दिया था? नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन मोहम्मद से बलबन का क्या संबंध था? दामाद था बलबन का। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि कौन कौन थे? चंगेज खा कवि था। अमीर खुसरो और अमीर हसन जो थे बलबन के दरबार में थे। ठीक। गुलाम वंश का अंतिम शासक? शम्मुद्दीन कैमूर्स। ठीक है। तो गुलाम वंश समाप्त हुआ। 10 मिनट मात्र पढ़वे कोई नहीं है। हाँ, मेमोरी तेज हो गई बा। लेकिन जितने जल्दी याद होला न, बस काले देखा में से को याद रही। कल हम लोग को देखना है कौन चीज़। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश खत्म हो गया। अगला वंश है खिलजी वंश। तो खिलजी वंश में हम लोग क्या देखा रहा? खिलजी वंश का आधा कहाँ से खिलजी वंश? यहाँ से शुरू बा, यहाँ वाले बा पूरा पूरा कर दे। पूरा नयका किताब में उससे ज्यादा बा। नयका में उससे ज्यादा बा। तो अब कम कर, आधा कर देता नहीं। ठीक बा। तो यानी कि यहाँ तक कर दिया जाए। दैवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया था। यानी जो दिखाई दे रहा बाजार नियंत्रण वाला, इसके समानांतर जो लाइन है यहाँ तक कवर कर लिया जाएगा। ठीक। बाकी जो बचा हुआ है अगला दिन हो जाएगा। साथ ही साथ इन सबको भी लेकर चला जाए। लेकिन तहार एगो क्वेश्चन पूछा लागल। कौन? काथी में? हमरा पता ना है। सीआरपीएफ वाले में। अच्छा, आज जमा लखो काले बीत गए। काले रहे भाई सिंगालीला नेशनल पार्क। संगलीला चाहे सिंगलीला तो भला सही नु। हां, याद रख। याद रहे। संगलीला जल्दापाड़ा। हम तो सोचा था नहीं जाएंगे ना जी। अभी बहुत लक्षत पोखरी ले लेला। कथी एग्जाम क्वेश्चन डाल कोनी ना। ईसाई धर्म विवाह कानून कब पारित हुआ था? वह कहनी ना कल कि हिंदू के तो पते नहीं है हमरा। ऑप्शन में क्या क्या था? 1956 था। 56 के तो नहीं है यार, सब 80 86 88 89 हम पढ़े हैं लेकिन याद अब तो नहीं हमको।
चलिए बाद में ST के प्रतिशत 2011 के अनुसार। चलिए ठीक है, बाद में देख लिया जाएगा। तभी अब क्वेश्चन की तरफ चला जाए। कितना तक हुआ था? 112 के आसपास। 112 तक हुआ था। 112 ही तो। 112 तक हो गया था। आगे चलिए 113, क्वेश्चन नंबर 113। 13 से 16 फरवरी 2022 तक किस राज्य में 4 दिवसीय मरु महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? राजस्थान। हाँ राजस्थान। ऑप्शन दें? ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान। पंजाब, हरियाणा, गुजरात। सही जवाब होगा राजस्थान। मरु महोत्सव राजस्थान के जैसलमेर में। तब सनवा दे देना ना मतलब भाई दू आदमी बात दूना आदमी के देखे भाई नु रोहित के रोहित बतावस। रोहित खाली काहे रहियन। 17वीं राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में किस राज्य की पुरुष टीम ने खिताब जीता? कौन चैंपियन? वॉलीबॉल चैंपियनशिप। वॉलीबॉल। केरल। ऑप्शन दे रहे हैं हरियाणा, केरल, असम, ओडिशा। हाँ असम। ओडिशा मत। ओडिशा। हरियाणा। ठीक। नेक्स्ट 15 फरवरी 2022 को किसने डार्कथॉन 2022 का आयोजन किया? ऑप्शन सुनो। नीति आयोग, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। यानी कि नीति आयोग, भेल, इसरो या फिर एनसीबी। लास्ट एनसीबी। एनसीबी। डार्कथॉन मिशन की शुरुआत एनसीबी ने किया था। थी मतलब कि नशीले पदार्थों के सेवन पर मतलब उस रोक लगाना इसका उद्देश्य था। 17 फरवरी 2022 को किस शहर में वाटर टैक्सी सेवा शुरू की गई थी? बताइए। मुंबई। ठीक है, वाटर टैक्सी मुंबई। वाटर मेट्रो टैक्सी सेवा रही तो केरल वाटर मेट्रो। अब भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो बागरे कोलकाता। डबल डेकर मुंबई मुंबई। डबल डेकर पहली हाइड्रोजन से चलने वाली बस पूना। अच्छा हाँ, हाइड्रोजन वाला पूना। बुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन। 19 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन किया? बायो सीएनजी एमपी। इंदौर। ठीक है, एमपी के इंदौर में। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? यूपीआई सिस्टम। हाँ, भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश। भूटान। नेपाल। भूटान भी मतलब अपनाया है, लेकिन नेपाल पहला देश बना इसको अपनाने वाला। 28 फरवरी 2022 को कौन सा खिलाड़ी प्रथम श्रेणी मैच के पदार्पण मुकाबले में यानी कि पहले मुकाबले में 13 शतक लगाने वाला विश्व का पहला बल्लेबाज बन गया है? ऑप्शन देना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के हटे, बिहार का है। हाँ। फर्स्ट क्लास मैच में डेब्यू मैच में 13 शतक लगाने वाला कौन मुस्लिम नाम है? शकीबुल गनी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय समाचार पत्रों में चर्चा में रहा परामर्श 2022 क्या है? हाँ, ऑप्शन है तो बता दो। ऑप्शन सुनिए। पहला ऑप्शन ए महिलाओं का एक सम्मेलन है, परामर्श 2022। ठीक। ऑप्शन ए महिलाओं का एक सम्मेलन। बी कोरोना के प्रति जागरूक अभियान। सी बुजुर्ग लोगों की पाठशाला। या डी करियर काउंसलिंग वर्कशॉप। महिलाओं का एक संगठन, करियर काउंसलिंग वर्कशॉप। जी जनाब। नेक्स्ट प्रश्न। 20 फरवरी 2022 को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया? अजय देवगन। कौन है पुरस्कार? दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट अभिनेता। रणबीर कपूर। 2022 के लिए पूछ रहे हैं। ऑप्शन दे। ऑप्शन दी। ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार, सलमान खान, रणवीर सिंह। अक्षय कुमार।
क्वेश्चन कौ बार भइल बाटे। दादा साहब फाल्के फिल्म अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के लिए एक्टर में रणवीर सिंह, एक्ट्रेस में रणवीर सिंह, कृति सेनन। आ फिल्म कौन था? फिल्मिया बहुत पड़ गया। फिल्मिया का जन कौन था? फिल्म मुझे याद नहीं है। ये 2022 का था। 2023 के लिए भी दादा साहब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। एक्टर में मिला है रणबीर कपूर को ब्रह्मास्त्र के लिए, एक्ट्रेस में मिला है आलिया भट्ट को हाउ गंगूबाई के लिए, और फिल्म में मिला है द कश्मीर फाइल्स को। ठीक है, 22 के लिए रणवीर सिंह, कृति सेनन, 23 के लिए रणबीर कपूर, मर्द मेहरा दोनों, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट, और फिल्म के लिए द कश्मीर फाइल्स। ठीक, 22 वाला फिल्म हमको नहीं याद है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? चाइना था। गलत, चाइना में हुआ था। ऑप्शन दे, नॉर्वे, जर्मनी, चीन, अमेरिका। नॉर्वे पदक तालिका में एक नंबर पर था शीतकालीन ओलंपिक 2022 में। ठीक, भारत के तरफ से कितने प्रतिनिधि गए थे इसमें? भारत में कितने पदक जीते पहले बताइए क्वेश्चन। शीतकालीन ओलंपिक 2022 में जो कि चीन में हुआ था, भारत ने कितने पदक जीते? 20 गो। 3 गो। 0। अच्छा, शून्य। भारत के कितने प्रतिनिधि गए थे इसमें, यानी कितने खिलाड़ी गए थे? 124। मात्र एगो। हाँ, बस। अब वो नाम हमको एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन एक आदमी गया था, वो खाली हाथ वापस बेचारा लौट आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछले कुछ दिनों से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहे डोनेट्स्क और लुहांस क्षेत्र किस देश में स्थित है? लुहांस और डोनेट्स्क। ऑप्शन दे, यूक्रेन, रूस, अमेरिका, जापान। यूक्रेन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक लिएबिलिटी सूचकांक 2022 के अनुसार विश्व में सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है? विश्व में? हाँ, विश्व लाइबिलिटी सूचकांक 2022 में स्विट्जरलैंड शहर पूछ रहे हैं जरा। न्यूयॉर्क। वियना। किस देश की राजधानी है? ऑस्ट्रिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें का आखिरी इसमें कर देते हैं हम। 125वां हो जाएगा, 130 कर दें? 30। हाँ, 30 पर खत्म हो जाए। ठीक बा, 30 यानी नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 फरवरी को फिर से 1 मिनट, 27 फरवरी से 10 मार्च 2022 तक भारत और किस देश के बीच धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है? धर्म गार्जियन भारत और अमेरिका। हाँ, इंग्लैंड। भारत और जापान, धर्म गार्जियन। और एक और ऐसा ही युद्ध अभ्यास जो हाल ही में हुआ है, वो भी भारत और जापान के बीच ही है, वो भी कुछ गार्जियन करके है। 2.0। धर्म गार्जियन हर साल, लगभग हर साल के 2 साल पर होता है। धर्म गार्जियन 2.0 जौन हो जी, धर्म गार्जियन है ना, वो जो है दूसरा है, वो अजीब टाइप का, मतलब कि गार्जियन है लेकिन उसमें धर्म का जगह कुछ दूसरा कुछ है शायद। ठीक, तो धर्म गार्जियन भारत और कौन देश? जापान। यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑप्शन देवे तो बता। गंगा। हाँ, ऑपरेशन गंगा। अफगानिस्तान से देवी शक्ति। और तुर्की को बचाने के लिए सहायता की, तो ऐसा ही कुछ ऑपरेशन ना, शक्ति ना, मित्र है कि शायद दोस्त है, ऐसा दोस्त की मित्र है, ऐसा ही कुछ है। हाँ, दोस्त है। ऑपरेशन दोस्त करके कुछ है भैया। मित्र दोस्ते हमने लगा। हाँ, दोस्त, मित्र ना, दोस्ते होगा, दोस्ते शायद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 जून 2022 को भारत में आईकिया यानी IKEA के सबसे बड़े स्टोर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ये आईकिया का पूरा नाम क्या है हमको नहीं पता। आंध्र प्रदेश। कर्नाटक में होगा आंसर, लेकिन ये आईकिया का पूरा नाम हमको नहीं पता है, तो इसलिए हमको क्वेश्चन भी नहीं समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक हम इसे चलेंगे। बताइए लोग,
क्वेश्चन पर ठीक नहीं मारे हैं, कहा है क्वेश्चन में, कहा है 24 फरवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन बना है। तो क्वेश्चन पुराना हो गया, अब सीधे क्वेश्चन ही बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, विराट कोहली। इस समय जो क्वेश्चन 4000 ये न मरलक है सबसे रोहित शर्मा नहीं। विराट कोहली ज़्यादा इतना जानता नहीं उस समय, लेकिन रोहित शर्मा ज़्यादा हुआ था, लेकिन विराट कोहली का ज़्यादा रन है। नेक्स्ट 18 जनवरी 2022 को जल जीवन मिशन के तहत कौन सा जिला 100वां हर घर जल वाला जिला बना है। ऑप्शन दे, MP, मेवात हरियाणा, चंबा हिमाचल प्रदेश, आसिफाबाद तेलंगाना, कोटा राजस्थान। कोटा राजस्थान। चंबा हिमाचल प्रदेश भारत का 100वां हर घर जल वाला जिला बना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2022 में विक्रम साराभाई चिल्ड्रेन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किस राज्य में किया गया। केरल। क्वेश्चन पहले भी हुआ है। तमिलनाडु से तो ऑप्शन देखिए तो। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु। कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात। पहले क्वेश्चन भइल बा। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग जिसे हाल ही में जोड़ा गया है कौन सा है। अटल सुरंग, रेलवे सुरंग। बताओ ऑप्शन दे। पीर पंजाल सुरंग पहला, दूसरा T49 सुरंग, तीसरा अटल सुरंग और चौथा सेला सुरंग। मतलब मुंह से कह देनी कि अटल सुरंग ट्रेन सुरंग ना हटे ना बुझालो। पंजाल, T49 T49 को भाई जो कि बनिहाल से कतरा को जोड़ेगा, कटरा से बनिहाल को जोड़ेगा। तो 131 तक इसमें का क्वेश्चन हो गया। अब एक पेज उसमें का देख लेते हैं लोग। अल्लाह, पेजवा कहाँ गई हो भाई। जा कितने गए ब्रो। ओंकारेश्वर बांध तो हो गया था, परशुराम कुंड मेला, अपूर्वी चंदेला हो गया था, हुआ था ना। क्लासिकल डांस, अरे मोरले बनी भुला जाता टे लगा तब से। स्थान में शांति और हिंसा विभाग का DRDO समिति का नहीं हुआ। थोरियम का भंडार केरल में नहीं हुआ है। परशुराम कुंड मेला कजाकिस्तान की राजधानी नाम सुनता नहीं हुआ है। हाँ ये है शायद। रमप्पा मंदिर उस दिन हुआ था। ओंकारेश्वर बांध, हाँ ठीक है बताए लोग। ओंकारेश्वर बांध किस नदी पर है। नर्मदा, किस राज्य में है। कर्नाटक, नर्मदा नदी है तो फिर अच्छा उड़ीसा, मध्य प्रदेश। हाँ MP, और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है, कहाँ जाके खत्म हो जाती है। बंगाल की खाड़ी, खंभात की खाड़ी। होने का गुजरात माने वो साइड। हाँ उस साइड ठीक है, वो साइड वो घरे। नेक्स्ट, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है। ई तो बाटे नर्मदे पर। हाँ रोहित एकदम गलती ठीक है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग जलप्रपात, जोग जलप्रपात, जोग या गोरसप्पा या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात, तीनों एक नाम है, जो कि किस नदी पर है। शरावती नदी पर है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। बायोमास से हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है। बायोमास से हाइड्रोजन बनाने के लिए संयंत्र की स्थापना की गई है। भारत का पहला, तेलंगाना। भारत का पहला बायोमास से हाइड्रोजन बनाने वाले संयंत्र की स्थापना मध्य प्रदेश के खांडवा में की गई है। कितना ही कंफ्यूज कर। सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा, गुरु शिखर, अनाईमुडी, धूपगढ़। सब कौन। खजुराहो मंदिर किस राज्य में है। MP में। किसने बनवाया था। गंग
वंश के शासक। चंदेल वंश के शासकों चंदेल ने। वंश के शासक। यह किस शैली में बना हुआ है खजुराहो मंदिर? द्रविड़ शैली। नागौर। पंचायतन शैली। अरे अभी कौन शैली है? नया शैली होता है। शैली बाटे वैसे। सेंट्रल हिंदू कॉलेज के संस्थापक कौन थे या थी? यूबी जी। सेंट्रल हिंदू कॉलेज मदन मोहन मालवीय। इसी को बाद में मदन मोहन मालवीय ने क्या था उसका नाम? बनारस हिंदू। बनारस हिंदू, हाँ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में स्थापना किया। एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। एनी बेसेंट किस देश की महिला थी? म्यांमार। आयरलैंड। भारत में एनी बेसेंट ने किसकी स्थापना की थी? अब ये दू जना रहल, चित्तरंजन दास है तई है। अरे उसका नाम हमको नहीं याद है, लेकिन हम जो कहना चाहते थे वो हम कहा दूसरा, थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना इन्होंने किया था, एनी बेसेंट ने। एक और है, क्या नाम हुआ था उसका, हमको दिमाग से निकल रहा है। बाल गंगाधर ने भी, सॉरी चित्तरंजन दास ने भी किया था, इन्होंने भी किया था। चलो दिमाग में नहीं आ रहा है, ठीक। तो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट जी थी। और वर्ल्ड लेवल पर थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? विलियम जोन्स। कर्नल ओलकॉट और मैडम ब्लाउटास्की। हाँ ब्लाउटास्की। हाँ ध्यान रहित, कर्नल ओलकॉट और मैडम ब्लाउटास्की। ठीक है। बांस दिवस कब मनाया जाता है? बैम्बू डे। 1 जून सितंबर में मनाया जाता है, 18 सितंबर को। 18 सितंबर। प्रोजेक्ट बोल्ड का संबंध बांस से है। किस राज्य ने शुरू किया है? राजस्थान। नागालैंड। राजस्थान ने। तोरे शिफ्ट में आयल क्वेश्चन हम रट गई नहीं बताओ। हाँ रोहित, तो सिर्फ में रहे। अरे जीडी में आए रहे। नहीं खेलता हम। तो चलो कोनो बात नहीं है। पूरा आवे। यूपी में विधानसभा में महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित किया गया है, ठीक किया गया है ना? का देना नहीं पता। वही तो क्वेश्चन पता नहीं किए तो तुम क्वेश्चन चाहते हो पूछे कि भारत का पहला विधानसभा जिसने महिलाओं के लिए एक दिन को आरक्षित किया है, यूपी विधानसभा। अच्छा। ये यूपी एगो वीडियो वायरल भर रहे हैं कि महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया था। तो उस दिन की जो भी कार्यकाल जब महिलाएं देखेंगी तो महिलाएं उस दिन कार्य देखें, तो एगो जेंट्स का किया, जेंट्स जो था सांसद बैठ के मोबाइल में पबजी खेल रहा था। तो वही को मीम वायरल बता कि देखिए यहाँ पे महिलाओं के लिए दिन आरक्षित किया है, तो महिलाएं काम कर रही है, हिसाब वीडियो गेम खेल रहे हैं संसद अथी में बैठ के विधानसभा में। चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ तो क्वेश्चन ये पूछना था कि यूपी विधानसभा का स्पीकर कौन है? स्पीकर नहीं पता होगा, बता देते हैं, सतीश महाना। सतीश महाना। भारत के कितने राज्यों में बाईकैमरल व्यवस्था है, यानी कि द्विसदनीय व्यवस्था है? कौन कौन? तेलंगाना, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल ना, कर्नाटक पता नहीं है ना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तेलंगाना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? केरल में। मोरक्को। मोरक्को की कौन है? नोरा फतेही। मोरक्को में यूएस में गई है। यूएस में। मोरक्को विश्व का दूसरा सबसे छोटा देश है। इसका माता पिता कनाडा के हैं, जन्म हुआ है मोरक्को में और रहती है इंडिया में। इंडिया में गर्मी ज़्यादा है ना, ठंडा ज़्यादा है, तो यहाँ पे गर्मी करना होता है। चलिए आगे देखते हैं हम। तो हमको पूछना तो ये था कि इसमें गोल्ड और सिल्वर कौन जीता? गोल्ड जीता था अजीत कुमार और सिल्वर जीते थे देवेंद्र झाझरिया। पैरा ओलंपिक में 2 गोल्ड जीतने वाले एकमात्र भारतीय? ये है देवेंद्र झाझरिया। लक्ष्य सेन। पैरा ओलंपिक में लक्ष्य सेन जाते लोग ले जी भी। देवेंद्र झाझरिया पैरा ओलंपिक में 2 गोल्ड जीतने वाले एकमात्र भारतीय। इनको 2022 में किस सम्मान से किया गया? भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण। विभूषण तो 4 आदमी के। पद्म भूषण। पद्म भूषण। ठीक।
अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? कैसे कहता है? अरे अंतर्राज्यीय परिषद बोलियो। हाँ इंटर स्टेट ऑफ काउंसिल। हाँ, इंटर स्टेट ऑफ काउंसिल, अंतर्राज्यीय परिषद। ना 263 अंतर्राज्यीय परिषद का इसका हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री इसके हेड होते हैं। वित्त आयोग की चर्चा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? 280 वित्त आयोग की उसमें चर्चा है। वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है अभी? राजीव कुमार। वित्त आयोग लो हम अभी याद रखबे, भोट पे आ गई हम। एन.के. सिंह। हाँ, एन.के. सिंह। आज हाँ, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीएसटी काउंसिल की चर्चा है? 246 के ए में। 279 के ए में। 279 के ए में। हाँ, जीएसटी काउंसिल की चर्चा है। जीएसटी काउंसिल का हेड कौन होता है? ये तो वित्त मंत्री। ठीक है। किस संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी को लागू किया गया था? 101वां संविधान। 101 का कन्यादान। नान माडोल तूफान किस देश में आया था? नान माडोल तूफान। ऑप्शन दे, बांग्लादेश। हिंट दी? ऑप्शन सबसे अधिक वहाँ पे तूफान और सुनामी आता है। अब वही ना बतेबो तो डूब के मर जा चूल्हे भर पानी में। सबसे ज्यादा सुनामी कहाँ आता है? जापान। अरे यार, जापान देश सुनामी शब्द का जन्मदाता है। डुरंड कप का विजेता? डुरंड कप 2022 का विजेता? बेंगलोर। हाँ जी, ठीक है, बेंगलोर सही है जवाब इसका। और बेंगलोर के कप्तान कौन थे? जब कप्तान पूछे तो जाहिर सी बात है कप्तान सुनील छेत्री। इसके कप्तान कौन थे? सुनील छेत्री थे। उप विजेता रहा मुंबई सिटी। और डुरंड कप का संबंध किस चीज से है? देख लो, सुनील छेत्री बता दे तो क्रिकेट। फुटबॉल सुनील छेत्री नहीं पता? ओ माय गॉड। चलिए ठीक, रहने देते हैं। अब रहने ना। सुनील छेत्री क्रिकेट खेलता है। होता गेंदा फेंक देगा बस। किसकी मूर्ति है? रामानुजाचार्य जी। है क्या? बताओ बेटे क्या है? ये महिला कौन है? महिला बताओ तुम। हाथ में लेके देखो। ये कोनो गायिका? गायिका ना, ठीक है, टॉम ऑफ सैंड का लेखक। उतना लेखक